हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। आई एम स्वाति और आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर का एजुकेशन एंड सोसाइटी का यूनिट 4। यूनिट 1, 2, 3 ऑलरेडी हो चुका है, आप प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की। ठीक है, इसका सबसे मेन क्वेश्चन ये बनेगा कि यूईई क्या होता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने यूनिट को। यूईई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें आपको वर्ड से पता चल रहा होगा कि यूनिवर्सलाइजेशन करना है, यानी किसी चीज़ का पूरे देश में या पूरे यूनिवर्स में आपको वो चीज़ फैलानी है, अप्लाई करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो किसको करनी है? एजुकेशन को, बेसिक एजुकेशन को। यानी कि इसका मतलब है यूईई मीन्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है और कंपल्सरी होना चाहिए, मतलब बच्चों को लेना ही लेना है। 6 से 14 साल के मतलब फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक के बच्चों को, यानी कि पूरे भारत में 8वीं तक तो सबके सब पढ़े होने चाहिए, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। इसी को कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कोई भी नहीं छूटना चाहिए, सबको दो फ्री एजुकेशन। ठीक है, कोई आ रहा है नहीं आ रहा उसको बुला बुला के दो, ला ला के दो, बट सबको एजुकेशन, बेसिक जो लिटरेसी है वो सबको पता होना चाहिए। कोई भी ये ना हो कि इसको पढ़ना नहीं आ रहा, लिखना नहीं आ रहा, नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा? इंडिया का तो ग्रोथ होगा, एज अ नेशन इंडिया बहुत आगे जाएगा। ठीक है, लोग अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे, स्किल्स सीख पाएंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, आगे अगर उनको मौका मिले तो वो कहीं और इंडिया से बाहर भी काम कर सकते हैं। एक बेसिक जो नॉलेज होता है वो तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका गोल क्या है? यूईई का गोल क्या है कि एवरी चाइल्ड शुड बी इनरोल्ड, अटेंड रेगुलरली एंड कंप्लीट एलिमेंट्री एजुकेशन। कि बेसिक तो एलिमेंट्री एजुकेशन तो पूरी कर लेनी चाहिए ना। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है? यानी कि फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के जो एजुकेशन हम लेते हैं, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं, वो सब एलिमेंट्री एजुकेशन में आता है। ठीक है, तो ये तो बच्चों को हमको देना ही देना है। बच्चे सभी बच्चे जितने भी इंडिया के सभी निवासी हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, वो सब के सब इतना तो पढ़े होने ही चाहिए। बाकी आगे तो उनकी मर्जी, उन्हें कितना पढ़ना है। ठीक है, तो ये गोल है कि सभी बच्चों को हमको इनरोल करना है, स्कूल्स में पढ़ाना है, उनको रेगुलरली पढ़ाना है, उनको अटेंडेंस करनी है, उनको स्किल्स सिखाना है, उनको अच्छे अच्छे मैनर्स और एडुकेट करना है, नॉलेजेस सिखाने हैं। ठीक है, फोकसेस है ऑन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे, कि सिर्फ या तो क्वांटिटी नहीं देखनी है या सिर्फ क्वालिटी नहीं देखनी, दोनों पे देखना है। ठीक है, क्वांटिटी आने की मतलब इनरोलमेंट हो रहा है कि नहीं, रिटेंशन रेट कितना है, बच्चे आ रहे हैं कि नहीं, बीच में तो नहीं चले जा रहे हैं, क्लास अपनी ख़त्म कर रहे हैं कि नहीं, स्कूल्स कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं पढ़ाई। और क्वालिटी में भी फोकस करना है कि टीचर की क्वालिटी अच्छी हो, लर्निंग आउटकम की क्वालिटी अच्छी हो, हम अच्छे से पढ़ाएं, पूरी मेहनत करके टीचर पढ़ाए और बच्चे भी बहुत मेहनत से सीखें। ठीक है, तो इन सब पे फोकस किया गया है। आगे है हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ यूईई। थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें मेनली कह रहा है कि इंक्रीजिंग स्कूल एनरोलमेंट सो ऑल चिल्ड्रन गेट एडमिशन। इसमें कहा गया है कि हमें इंक्रीज करना है क्वांटिटी, या फिर क्या कहते हैं, सीट्स हमें बच्चों की, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सके, कोई भी छूटे ना कि भाई स्कूल में सीट्स कंप्लीट हो गई है, आप नहीं ले सकते एडमिशन। नहीं, आपको क्वांटिटी पे फोकस करना पड़ेगा, सभी बच्चों को आपको पढ़ाना है, तो एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसका स्कूल्स को ध्यान देना है। ठीक है, तो इसके लिए इंक्रीज करना है स्कूल इनरोलमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन गेट एडमिशन, ताकि वो एडमिशन ले पाए। ठीक है, इंश्योरिंग रिटेंशन, नो ड्रॉप आउट्स टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें मेनली कहा है कि जो बच्चे अपनी स्कूलिंग पूरे किए बिना ही बीच में स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, कोई भी रीज़न हो, हमको उसको कम करना है, ड्रॉप आउट रेट्स कम करना है, कोई बच्चा ड्रॉप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कहा गया है क्वांटिटी पे। ठीक है, साथ ही में इसमें बताया है इक्विटेबल असेस अक्रॉस रीजन्स, जेंडर्स एंड सोशल ग्रुप्स। जितने भी हमारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, इन सब पे हमें देखना है, ये ध्यान में रखना चाहिए कि इन सब में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो,
ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, किसी भी जेंडर के बेस पे या सोशल ग्रुप के बेस पे, रिलीजन के किसी बेस पे हम उनको अलग नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, यानी कि किसी को भी हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, किसी को भी भेदभाव नहीं करना है, इक्वली सबको ट्रीट करना है, चाहे कितने भी गिनती के लोग हो, जेंडर में हो, रिलीजन में हो, सोशल कितने भी ग्रुप्स हो। ठीक है, ये बात की गई है। आगे देखते हैं, आगे है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ यूईई। यूईई या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या कह रहा है? सबसे पहले तो ये कह रहा है इम्प्रूव करना है हमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अच्छे क्लासरूम बनाओ जिसमें वेंटिलेशन फैसिलिटी अच्छी हो, ठीक है, लाइटिंग अच्छी हो, साथ ही में ड्रिंकिंग फैसिलिटी, वाटर वहाँ पे साफ सुथरा पानी मिले पीने के लिए, हाथ धोने के लिए, टॉयलेट्स वगैरह सब क्लीन हो। तो बेसिकली क्वालिटी पे फोकस करना है स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के। साथ ही में अपग्रेडिंग टीचर क्वालिफिकेशंस, ट्रेनिंग एंड टीचिंग मेथड्स। जितने भी टीचर्स हैं वो अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हों, जिनको प्रैक्टिसेस हो या फिर उनको ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें बताया जाए कि किस टीचिंग मेथड से आपको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ताकि अच्छे टीचर्स आप लाओगे तो बच्चे भी अच्छे से एजुकेट होंगे, नॉलेज उनकी इंक्रीज होगी, स्किल्स इंक्रीज होगी। तो इस पर भी बात की है कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स लाया जाए। यूजिंग चाइल्ड फ्रेंडली एंड रिलेवेंट करिकुलम। अच्छे करिकुलम बनाओ जो बच्चों के हित में हो। आप कुछ भी पढ़ा दोगे, जरूरी नहीं है कि उनकी लाइफ में वो यूजफुल हो। तो ऐसा करिकुलम बनाओ, ऐसा सिलेबस बनाओ ताकि वो जितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सब की सब चीज़ें उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं उनको हेल्प करे। और चिल्ड्रन के फ्रेंडली होनी चाहिए, ऐसी नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ा रहे हो उनको पता ही नहीं है। फ्रेंडली इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाए और साथ में अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड की जाए। प्रोवाइडिंग लर्निंग मटेरियल्स एंड पार्टिसिपेटरी टीचिंग। ऐसी हमें टीचिंग टीएलएम यूज़ करना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज़ करना चाहिए, जिससे बच्चे अच्छे से सीख पाए, उनके क्वालिटी पे इम्प्रूवमेंट आए और बच्चे पार्टिसिपेट करें। ठीक है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस है। साथ ही में एड्रेसिंग स्पेशल नीड्स फॉर डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन। जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रन हैं, जो किसी भी तौर पे थोड़े से अलग है हमसे, ठीक है, उन सभी बच्चों को भी साथ में आपको पढ़ाना है, उन सबको अच्छी क्वालिटी देनी है। ठीक है, किसी को भी अलग नहीं करना है, ये नहीं बोलना भाई तुम हमसे अलग हो, नहीं। हमारे जितने भी स्पेबल्ड है, जितने भी डिसेबल बच्चे, उन सबको हमें अच्छे से पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद है राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई 2009 के कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले तो ये कि आरटीई मेक्स एलिमेंटरी एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर। आरटीई क्या है? राइट टू एजुकेशन, यानी राइट, ये एक राइट बन चुका है अब। जब आरटीई आया ना 2009 में, इसके बाद से जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, यानी जो 6 से 4 साल के बच्चे, यानी फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक की जो नॉलेज है वो राइट बन चुकी है। अब कोई उनका राइट नहीं छीन सकता। अगर राइट छीनेगा तो फिर सीधा कोर्ट में बात होगी। लॉ, वो जो भी पर्सन है वो लॉ को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, राइट। तो इसीलिए हमें पता रहना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि पढ़ना लिखना ये सब तुम्हारा राइट है, और 14 साल तक तो तुम किसी के भी कहने के, अगर तुम्हें पढ़ना है और पढ़ना ही चाहिए तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। ये आरटीई ने बताया और एक राइट बना। ठीक है, साथ ही में इन्फोर्स किया गया कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले नेबरहुड स्कूल्स में भी, यानी जितने भी आपके आसपास स्कूल है वहाँ पे आपको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले 14 ईयर तक। स्पेसिफिक नॉर्म्स फॉर टीचर स्टूडेंट्स रेशियो, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नो डिस्क्रिमिनेशन। आरटीई में भी कहा गया कि स्टूडेंट्स और टीचर का रेशियो क्या होना चाहिए। एक स्टूडेंट जो है, या फिर हम कह सकते हैं एक टीचर पे कितने स्टूडेंट्स रहेंगे, बेसिकली 30 स्टूडेंट्स का रेशियो है वो बेस्ट रहता है। ठीक है, एक टीचर 30 स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई और डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, अच्छे से पढ़ाना चाहिए, स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ों पे बात की थी आरटीई ने भी। ठीक है, साथ ही में प्रमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन एंड बैन ऑन फिजिकल पनिशमेंट। उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना है, बच्चे को शारीरिक रूप से उनको कोई भी तकलीफ नहीं देना है, नहीं तो ये एक क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा टीचर्स पे। ठीक है, साथ ही में ये बोला आरटीई ने कि इंक्लूसिव एजुकेशन
होना ही चाहिए और होगा, ताकि इसके अनइंक्लूसिव एजुकेशन मतलब कि सभी बच्चे एक साथ एक क्लासरूम में पढ़ें, किसी को भी किसी भी वजह से भेदभाव ना किया जाए, तो ये भी बताया गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि RTE जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 वो क्या क्या कहता है। ठीक है, आगे है प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, देयर कॉजेज एंड रेमेडीज। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रॉब्लम्स भी हैं, क्या कारण है उस प्रॉब्लम्स का और रेमेडी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, समाधान क्या है। सबसे पहले तो नॉन एनरोलमेंट। देखो, नॉन एनरोलमेंट एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका कॉज क्या है, पॉवर्टी हो सकता है, लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, डिस्टेंस ऑफ स्कूल्स होता है, या चाइल्ड लेबर, कुछ भी एक्सेट्रा। नॉन एनरोलमेंट का मतलब है कि बच्चे इनरोल ही नहीं कर पा रहे स्कूल में, वो एडमिशन ही नहीं ले पा रहे, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, कारण वो गरीब हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है उनको पता ही नहीं है कि फ्री एजुकेशन मिल रहा है, हो सकता है उनको सोशली डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कि अबे तू हट, तू एडमिशन नहीं लेगा, लिया तो हम बहुत मारेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, या फिर स्कूल बहुत दूर है उनके घर से। ठीक है, या फिर वो इतने गरीब है कि माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे चाइल्ड लेबर बने और थोड़े पैसे कमा के लाएं। ठीक है, तो ये सब कॉजेज है, कारण है। ठीक है, रेमेडी क्या है, आप तो सबसे अवेयर करो सभी बच्चों को, सभी उनके पेरेंट्स को कि फ्री एजुकेशन मिल रहा है। ठीक है, मिड डे मील वगैरह मिल रहता है और पैसे भी मिलते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ना स्कॉलरशिप्स के अलावा भी बहुत सारे कुछ पैसे वगैरह दिए जाते हैं मंथली बेसिस पे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों, ताकि वो थोड़े से, या एक कह सकते हो आप एक तरह से कि हम बच्चों को लाना भी जा रहे हैं स्कूल में। ठीक है, ताकि बच्चे पढ़े। अब किस तरह पढ़ेंगे, अगर पैसे की कमी है तो पेरेंट्स भेजेंगे नहीं बच्चों को कि भाई हमारा बच्चा चला जाएगा तो पैसे कैसे आएंगे उनके हिस्से की। तो ऐसे भी बहुत सारे एक्ट बनाए गए, ये कुछ पॉलिसीज लाई गई कि नहीं करना है। मिड डे मील लाया गया ताकि बच्चे और माँ बाप को लगे कि चलो एक दो वक्त का खाना मिल रहा है, बच्चे का न्यूट्रिशन पूरी हो रही है, तो हम भेज देते हैं बच्चों को, राइट, और बच्चे भी आते हैं। साथ ही में हमारे अल्टरनेटिव स्कूलिंग भी स्टार्ट करानी चाहिए, अगर स्कूल बहुत दूर है। ठीक है, तो पास में कुछ कैंपेनिंग वगैरह लगा लो। ठीक है, और स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ RTE, अगर हम स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं करेंगे कि क्या कैसे करना है, अगर हम स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लेंगे कि अगर सब कुछ देने के बाद भी जो पेरेंट्स हैं वो नहीं भेज रहे हैं बच्चों को, चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं, तो स्ट्रिक्ट एक्शन लो। ठीक है, ताकि उन्हें पता चले कि इम्पोर्टेंट क्या है। उसके बाद अगली प्रॉब्लम है स्कूल ड्रॉप आउट्स। बच्चे स्कूल्स बीच में ही छोड़ के चले जा रहे हैं, 14 साल तक पढ़ ही नहीं रहे, बीच में ही वो चले जा रहे हैं अपने TC वगैरह लेके। तो उसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है, अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही है एजुकेशन की, इसलिए पेरेंट्स कह रहे हैं कि स्कूल भी जा रहा है बच्चा पर कुछ सीख ही नहीं रहा, तो हम क्यों भेजें इसको स्कूल, हम नहीं भेजेंगे, ये अब काम करेगा हमारे साथ फैक्ट्री में, ऐसा कुछ है। ठीक है, इकोनॉमिक हार्डशिप भी है कि हाँ भाई पैसे नहीं है, नहीं जाएगा कमाएगा। ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई बच्चे पे कि अगर वो नहीं कमाएगा तो घर में कैसे चलेगा खाना पीना, तो बच्चा अब छोटे में बड़ा हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन भी हो सकता है, बच्चे को पढ़ना ही नहीं है, उसको मज़ा ही नहीं आता पढ़ने में, बस बैठे रहता है बुक लेके, तो उसको बोल दिया कि मैं मैथ नहीं जाऊँगा, मैं खेलूँगा घर पे। ठीक है, हो सकता है अर्ली मैरिज हो जाए, स्पेशली गर्ल्स की। ये सब बहुत बड़े प्रॉब्लम्स देखे गए हैं स्कूल ड्रॉप आउट्स के। ठीक है, रेमेडीज क्या है, आपको इम्प्रूव करनी है टीचिंग क्वालिटी, स्कॉलरशिप देने हैं उनको। ठीक है, साथ ही में काउंसलिंग करनी है कि स्कूल क्यों इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट लाना है कि लोगों को पता चले कि हाँ स्कूल में पढ़ाई होती है, फ्लेक्सिबल स्कूलिंग ऑप्शंस भी रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा प्रॉन्सी यानी इरेगुलर अटेंडेंस। इसमें देखो ये हो सकता है कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है स्कूल आने का, इसलिए आता ही नहीं रेगुलर। ठीक है, या फिर कुछ ऐसी विपदा आ गई जो नेचुरली हो रही है इन्वायरमेंट के थ्रू, तो वो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं तब भी नहीं आ रहा है, या स्कूल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा है इसलिए वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। रेमेडी क्या है, सबसे पहले तो एक सेफ आपको रास्ता बनाना होगा जिससे बच्चा आ जा सके। ठीक है, उनको मेथड्स देने होंगे कैसे वो आ सकते हैं क्लासरूम में, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो स्कूल अपने बेसिस पे थोड़े हेल्प कर सके उसको।
ठीक है, बच्चों को एक अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखना चाहिए स्कूल में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, साथ ही में स्कूल और कम्युनिटी को लिंक करो ताकि पता चले कि स्कूल में कितना कुछ सिखाया जा रहा है बच्चों को। ठीक है, मोटिवेशन देना है बच्चों को डेली आने के लिए, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। वेस्टेज एंड स्टेगनेशन, इसमें मेनली कॉजेज हम ये देखेंगे कि रिपीटेशन ऑफ क्लासेस, एक ही क्लास हो रहा है, बच्चा बोर हो रहा है, कह रहा है कुछ नया तो सीखने को ही नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हो सकता है वो ना आना चाहे स्कूल। ठीक है, लैक ऑफ रेमेडियल सपोर्ट, बच्चे को सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, जहाँ वो वीक है वहाँ पे उसको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, तो क्यों आएगा, किस लिए आएगा। ठीक है, इसलिए वो नहीं आता है स्कूल। साथ ही में इनफेक्टिव टीचिंग मैथड्स, टीचिंग मैथड ही अच्छे नहीं हैं, टीचर्स पढ़ाते ही नहीं, आके बस बैठ जाते हैं, बच्चा बताता है घर पे, तो पढ़ाई हो रही तो क्या होगा, बार बार होया तो फेल होगा। ठीक है, नंबर ही नहीं आएंगे, नहीं तो उसको क्लास जो उसके पेरेंट्स स्कूल्स में से निकाल ले जाएंगे कि हाँ यहाँ पे तो पढ़ाई होती ना, हम क्यों ही पढ़ाएं। ठीक है, और अगर आप जानना चाहो कि वेस्टेज और स्टैग्नेशन का मीनिंग क्या है, किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। देखो, वेस्टेज का तो मतलब आप देखो नाम से देखो कि वेस्ट हो गया कुछ समय या कुछ स्कूलिंग टाइम या एजुकेशन आपकी वेस्ट हो गई, या फिर ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि आप जो बच्चा है, मान लो 5वीं क्लास का बच्चा है, उसने 5वीं क्लास पूरी करने से पहले ही उसने स्कूल छोड़ दिया, तो क्या होगा, वेस्ट हो गया। उसके आगे कहाँ तक उसको पढ़ना था, 8th क्लास तक फ्री। ठीक है, आगे वो कितने पढ़ सकता, वेस्ट हो गया ना, वो नहीं, उसने स्कूल छोड़ दी तो क्या हुआ हमारे लिए, वेस्टेज हो। तो ये प्रॉब्लम को वेस्टेज कहते हैं कि बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ छोड़ के जा रहे हैं अपनी स्कूलिंग पूरी किए बिना। स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि रुक जाना एक ही जगह पे। ठीक है, तो स्कूलिंग के टर्म्स में, एजुकेशन के टर्म में स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि बच्चा या तो बार बार फेल हो रहा है कि क्लासरूम में। ठीक है, या फिर वो उस क्लासरूम या उस जो क्लास में है वो उस स्टेज पे, जिस स्टेज पे है वो, उस आगे जाने की नॉलेज उसकी बढ़ ही नहीं रही है। अगर 5th क्लास में है तो उसके पास नॉलेज थोड़ी ज़्यादा होगी, वो एग्जाम्स क्लियर करेगा तब तो 6th में जाएगा, राइट। बट क्या हो रहा है कि वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, या फिर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, कुछ भी, वो उस क्लास को पास नहीं पा रहा, 2-3 बार उसने 5वीं रिपीट कर दी, इसको कहते हैं स्टैग्नेशन। ठीक है, समझ में आया। रेमेडीज क्या होंगी, आप अच्छी क्वालिटी ऑफ टीचिंग दो, कोचिंग दो, एक्स्ट्रा क्लासेस दो उन बच्चों को। ठीक है, उनसे बात करो, उनके पेरेंट्स से बात करो कि क्यों बीच में स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, कंटिन्यूइंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन करो कि अगर किसी बच्चे को ठीक से नहीं सीख पा रहा कुछ, तो क्यों नहीं सीख पा रहा, क्या प्रॉब्लम है, कुछ डिसेबिलिटी तो नहीं है, कुछ डिसऑर्डर तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, पता कैसे चलेगा। इवेल्युएट करो बच्चों को, मूल्यांकन करो, राइट। ये सब करने से ही आपको पता चलेगा, और ये सब रेमेडीज हैं। ठीक है, सब बच्चों पे इंडिविजुअली ध्यान दो। ठीक है, अलग अलग बच्चा कैसे क्या कर रहा है, कैसे नहीं। आगे है एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, कि ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, लड़कियां जो होती हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है। ठीक है, बहुत कम लड़कियां आती हैं स्कूल तक पढ़ने। क्या क्या कारण हो सकते हैं, ऐसे कॉजेज़ हैं हमारे स्कूल, सोशल नॉर्म्स कि सोसाइटी में इतना है ही नहीं कि लड़कियों को भी पढ़ाने लगते नहीं पढ़ाना चाहिए, या ऐसी मेंटेलिटी। ठीक है, ये सब कारण है। उनकी जल्दी शादी कर दी जा रही है, या घर का काम संभालने के लिए कोई नहीं है तो उनको भेजा नहीं जा रहा स्कूल की, अगर ये स्कूल चलेगी तो घर का कौन काम करेगा, कौन खिलाएगा बनाएगा। ठीक है, या फिर सेफ्टी इशू भी हो सकते हैं कि भाई हम अपनी बेटी को भेजेंगे तो बाहर समाज में इतना ये भी नहीं है कि सेफ है। ठीक है, हम अपनी बेटी को नहीं भेज सकते क्योंकि सेफ्टी ही नहीं है, क्योंकि स्कूल थोड़ा दूर है और कोई है नहीं उसके साथ जाने के लिए। ठीक है, तो ये सब कारण है। रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं कि पहले तो हम स्पेशल स्कॉलरशिप देना स्टार्ट कर दें कि गर्ल्स पेरेंट्स जितने हैं उनको ये मोटिवेशन मिल जाए कि अगर हमारी बेटी जाएगी पढ़ने तो उसको पढ़ने के लिए आने जाने की, बुक्स की, ड्रेसेस की, सबकी फ़ीस गवर्नमेंट देगी, सपोर्ट करेगी, और एक्स्ट्रा फीस भी देगी गवर्नमेंट उसके सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बूस्ट होगा गर्ल्स एजुकेशन। और क्या हम कर सकते हैं, एक सेपरेट टॉयलेट बना दो। ठीक है, एक अवेयरनेस फैला दो कि आप क्या क्यों करनी चाहिए गर्ल्स को पढ़ाई, कैसे नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप सेफ्टी के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना दो। ठीक है, या फिर जो हमारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स उनको सुनो और कुछ उनके लिए किया जाना चाहिए, और स्ट्रिक्ट लॉ बना दो अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, जो कि अब बन चुका है, राइट। बट ये बात है ना, पता नहीं चल पाता है तो कौन ही एक्शन लेगा। तो ये सब हमारी रेमेडीज हो गई। आगे है कॉर्पोरल पनिशमेंट्स,
बच्चों को लगता है स्कूल जाएंगे तो पे जो हमारे टीचर्स है बहुत मारेंगे, डंडे से मारेंगे, मुर्गा बना देंगे, ठीक है, हाथ लाल कर देंगे मार मार के। तो ये सब जो पनिशमेंट है, इन सब से भी बच्चे नहीं आते थे। अब तो सबको पता चल गया कि ये सब नहीं है, बट पहले हम कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात कर रहे हैं ना, तो पहले ऐसा होता है कि मारते भी थे टीचर्स, ठीक है। तो कॉजेज क्या थे, या तो ट्रेडिशनल एक है कि डिसिप्लिन जो है ना, कैसे है कि मारो बच्चों को, मारो बच्चे डिसिप्लिन रहेंगे, वो सुनेंगे तुम्हारी बात, ठीक है। तो या फिर कह सकते हैं लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, बच्चों की तो छोड़ो, टीचर्स को ठीक से ट्रेन नहीं किया जाता है कि भाई तुम बोल के भी बच्चों को पढ़ा सकते हो, बोल के भी चुप करा सकते हो, क्लास में अगर शोर हो रहा है तो बोल के भी वो सब शांत किया जा सकता है बिना मारे, और एग्जाम्पल सेट किए कि मारूंगा तुम लोगों को, चुप हो जाओ, ये वो, ठीक है। तो ये सब कॉजेज थे। रेमेडीज की गई तो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस फैलाया गया कि फिजिकल पनिशमेंट अलाउड नहीं है, कोई भी अगर करेगा तो उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। टीचर्स को ट्रेन किया गया, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाया गया कि ये सब चीज़ें हटाओ, अगर तुम्हें ये सब नहीं पसंद था तुम्हारे बचपन में तो तुम क्यों बच्चों को मार रहे हो, राइट। उनको अवेयर करो, स्ट्रिक्ट लॉ आ चुका है कि अगर किसी ने भी पनिशमेंट दी तो उसका तो पहले तो टीचिंग लाइसेंस ही छीन लिया जाएगा, फिर उसको जेल भी होगी, उसको पैसे भी देने होंगे जिसको इसने मारे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ही बढ़िया थी, और काउंसलिंग भी की गई बच्चों की और टीचर्स की, ठीक है। तो ये सब रेमेडीज थे, ठीक है। अगर पूछा जाए तो ये सब लिख देना, ओके। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज फॉर रीचिंग द अनरीच्ड। जहां हम नहीं पहुंचे हैं वहां पहुंचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखो हमको क्या, हम इंडिया में क्या था कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम उन्हें इतनी अच्छी बनानी थी जैसे कि फॉरेन कंट्रीज की होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या आप स्ट्रेटजीज दे सकते हो, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो अल्टरनेटिव स्कूल्स बना दिए जाए, ठीक है। स्कूल्स ऑफरिंग नॉन ट्रेडिशनल फ्लेक्सिबल एजुकेशन मॉडल, जिसमें कोई ट्रेडिशन वगैरह फॉलो ना हो, ठीक है। ये नहीं कोई किसी एक ट्रेडिशन के ही लोगों की थोड़ी सी ज़्यादा मानी जाए, एक की कम मानी जाए, या कोई एक ट्रेडिशन फॉलो किया जाए, नहीं, बिल्कुल बायस नहीं होना चाहिए। स्कूल्स को बस एजुकेशन देना है। तो फ्लेक्सिबल मोड ऑफ एजुकेशन जैसे हम घर से भी लेते हैं ना, ओपन स्कूलिंग, ऐसे ये सब मॉडल्स लाए जाने चाहिए, और ये सब लाए भी गए। तो ये एक था कि अल्टरनेटिव स्कूल्स लाया जाए, ठीक है, जहाँ पे बच्चे अपने हिसाब से आके पढ़ सकें, जब उनको टाइम मिले तब असाइनमेंट सबमिट कर पाए, ठीक है। बच्चों के जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो कम किए जाएं इससे, ठीक है। और साथ ही जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं वो भी आराम से पढ़ाई कर सके, अपनी बेसिक जो नॉलेज है वो ले सके, ठीक है। और फोकस करें कि एक्सपीरियंस दिया जाए बच्चों को ताकि वो अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है। इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग हो, क्रिएटिव लर्निंग हो, प्ले वे मेथड का यूज़ किया जाए, जैसे कि मोंटेसरी ने भी बताया था, आपने पढ़ा भी होगा कि उन्होंने भी, नहीं पढ़ा तो वो सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, कि उन्होंने भी बोला था कि हमें कुछ ऐसे मेथड्स यूज़ करने चाहिए, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, ब्रिज करिकुलम बनाना चाहिए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज टू हेल्प चिल्ड्रन हु ड्रॉप आउट और नेवर अटेंड स्कूल। अगर कोई बच्चा आ रहा है 5वीं में एडमिशन लेने, बट उसने पहली से चौथी तक पढ़ा ही नहीं, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, बट अब अवेयर हो गया है, उसके पेरेंट्स अवेयर हो गए तो वो आ रहे हैं, तो इस मामले में क्या होगा, हमें ऐसा ब्रिज कोर्स बनाना चाहिए, ब्रिज करिकुलम, जिसके अंदर बच्चे 5th में एडमिशन भी ले लें और बाकी जो उनको बेसिक नॉलेज है ना वो 1-2 महीने में उनको वो भी सिखा दिया जाए, और फिर इतने अच्छे लेवल पे पहुंचा दिया जाए ताकि वो 5th को भी अच्छे से क्लियर कर पाए, उसके एग्जामिनेशन भी सीख पाए, ठीक है। तो ये सब हमें कराना चाहिए। कोई भी बीच में कुछ उन्होंने क्लासेस नहीं ली हों, 1-2 उनके जो स्कूल्स थे उन्होंने छोड़ दिए थे, बीच बीच में उनकी नॉलेज छूट गई, तो उन सबको कंप्लीट भी किया जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे कोर्सेज बना दिए जाए, ठीक है, 6 महीने के हो गए, ऐसे कोर्सेज बना दिए जाए। हेल्प देम कैच अप द एकेडमिकली एंड जॉइन मेन ट्रेस स्कूल्स, ताकि वो अपनी जो भी उनकी नॉलेज छूट गई थी बीच में, ठीक है, तो वो उसे पूरा करके आगे भी अपनी जर्नी स्टार्ट रखें। और क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, लोकल लीडर्स एंड एनजीओज टू प्रमोट एजुकेशन। इसमें है कि कम्युनिटी है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, सोसाइटी है, वो सब भी इन्वॉल्व हुए स्कूल्स के साथ, और उनको मदद करें कि वो और अच्छे से पढ़ाएं, ठीक है। आपको नुक्स नहीं निकालना है कि मैम आपने ये वाला तो ठीक से पढ़ाया नहीं, मेरे बच्चे को आया नहीं, आपको हेल्प करनी है उनकी, ठीक है। आपको अपनी तरफ से भी कुछ
सिखाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। एनजीओज वगैरह वो भी क्या कहते हैं, प्रमोट करिए कि जा जाके घर की जो नॉलेज नहीं प्रोवाइड की जा रही है बच्चों को वो दी जाए, बेसिक नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूलिंग एंड रिड्यूस सोशल बैरियर्स, बताया जाए कि स्कूलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और सोसाइटी में जो एक दो जो बैरियर बच चुके हैं अभी भी उन सबको हटाया जाए, ठीक है। स्कूल मैपिंग किया जाए, आइडेंटिफाइंग एरियाज विद इनसफिशिएंट स्कूल्स, planning to establish new schools or center to improve accessibility। हमको एक मैप बनाना पड़ेगा स्कूलिंग का कि बच्चे कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे कहाँ पे स्कूल्स और बनने चाहिए, कहाँ पे छोटे मोटे सेंटर्स बनने चाहिए, कहाँ पे कोर्सेज चाहिए, तो ये सब भी देखना है, ठीक है। स्ट्रेटेजीज है हमारी, ठीक है। मल्टी लेवल प्लानिंग करो, अलग अलग लेवल पे प्लानिंग करो कि हमारे सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग करो, स्टेट लेवल पे प्लानिंग करो, लोकल अथॉरिटीज़ पे प्लानिंग करो कि कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं स्कूल एजुकेशन को, कैसे हम उसके अंदर रिसोर्सेज उनको दे सकते हैं, वो उनको फंड प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सब प्लानिंग किया जाना चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे बात की गई कि प्री स्कूल प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 years टू प्रिपेयर देम फॉर फॉर्मल स्कूलिंग। बच्चे को स्कूल जाने से पहले आपको प्रिपेयर भी तो करना है, तो 3 से 6 साल के बीच में उनको प्री स्कूल्स में भेजा जाए, वहाँ पे उनको प्रिपेयर, फर्स्ट क्लास में जाने से पहले कहाँ बच्चा था, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, वो सब नॉलेज कहाँ दी जाती है, प्री स्कूल में, तो उस वो भी फोकस किया जाए, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के तहत ये फोकस किया गया था कि उनको ये डेवलप कराया जाए, उनके न्यूट्रिशन, हेल्थ, कोग्निटिव स्किल्स और सभी होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए, ये भी स्ट्रेटजीज थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यूई का हमारे कुछ प्रोग्राम्स और स्कीम्स के बारे में जो इसको हेल्प किया। सबसे तो आरटी ने बहुत हेल्प किया इसको, उसने सीधा राइट ही बना दिया कि राइट है बच्चों का, आपको तो देना ही पड़ेगा फ्री कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स का, टीचर्स इक्वालिटी सब इम्प्रूव किया। 25% रिजर्वेशन रखा गया प्राइवेट स्कूल्स में भी, जो हमारे डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हैं उनको हेल्प करने के लिए, ठीक है। कि प्राइवेट स्कूल ये नहीं कि हम नहीं लेंगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, नहीं, 25% बोला गया गवर्नमेंट ने कि 25% तो रिजर्वेशन रखनी ही पड़ेगी हर प्राइवेट स्कूल्स में। तो ये सब हेल्प हुआ, ये सब प्रोग्राम स्कीम्स ने हेल्प किया यूईई को पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान, आपने सुना होगा, ये भी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसने बहुत मदद की ताकि पूरे इंडिया में शिक्षा पहुंची जाए, ठीक है। इसमें उन्होंने बहुत हेल्प की, इस प्रोग्राम के तहत बताया लोगों को कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बच्चों को क्लासेस में, स्कूल्स में डाला गया, उनके टीचर्स को, उनको सबको ट्रेंड अच्छे से किया गया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाता कि, ठीक है। साथ में फोकस किया गया कि उनकी नॉलेज बढ़े, प्रोवाइड की गई फ्री टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म एंड टीचर ट्रेनिंग, ठीक है। फ्री में टेक्स्ट बुक वगैरह, यूनिफॉर्म दिए गए बच्चों को, जैसे आप अभी भी देख सकते हो गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलती है, ठीक है। मिड डे मील स्कीम आई जिसने बहुत हेल्प किया कि बच्चे आए स्कूल में, एक तरह से उनको न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं हम, ठीक है, उनको लंच दे रहे हैं ताकि उनकी न्यूट्रिशन, जो गरीब बच्चे होते हैं वो नहीं खा पाते हैं अच्छी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि उनके पैसे नहीं होते या फिर कम खा पाते हैं, उन सबको हमने मिड डे मील के थ्रू न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किया, साथ ही में एक इंसेंटिव जैसा काम किया कि बच्चे, उनको लगता है कि अच्छा सा खाना मिलेगा, हमें जाना है स्कूल, पढ़ने को भी मिलता है, सीखने को भी मिलता है, सब खाना भी मिलता है, तो वो बच्चे भी गए। तो ये सब इम्प्रूव, इन सब ने यूईई को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया, ठीक है। साथ ही में हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, NPEGEL, ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद करना होता है। इसमें मेनली गर्ल्स पे फोकस किया गया, ये प्रोग्राम आया ताकि गर्ल्स जो बेसिक नॉलेज ही नहीं मिलती, जिनको ना लिखना पढ़ना, उनको अपना नाम लिखना नहीं आता, उनको हेल्प किया इस प्रोग्राम ने और बोला कि गर्ल्स के एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड जो हमारे, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की गर्ल्स हैं, जो कि बहुत ही पिछड़े वर्ग के लोग या जिनको नहीं वो स्कूल आ पा रही हैं, उन बच्चों को, लड़कियों को बहुत मदद किया गया इसके थ्रू, ठीक है। टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, टीचर्स को अच्छे से ट्रेन किया गया, उनको अच्छी अच्छी नॉलेज दी गई, उनको बताया गया कि कैसे पढ़ाना है, कैसे डेवलपमेंट करनी है बच्चों की, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। क्वालिटी पे फोकस किया, कैसे लर्निंग आउटकम्स वो निकाल सकते हैं और सभी बच्चों को एडुकेट कर सकते हैं। इस तरह टीचर्स को भी इम्प्रूव किया, अच्छे टीचर ही तो अच्छे स्टूडेंट्स बनाएंगे, राइट।
इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम लाई गई, जिसके अंदर स्कूल्स की बिल्डिंग, उनकी क्लासरूम्स, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ सब पे फोकस किया गया, फंड दिया गया, देखा गया कि मेंटेन हो रहा है कि नहीं, फंड लेके कहीं स्कूल वैसे ही गंदा सा पानी तो नहीं पिला रही है बच्चों को, तो ये सब देखा गया और बच्चों के लिए बहुत अच्छा ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट स्कूल का बनाया गया, ठीक है, फैसिलिटीज़ के साथ। अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन प्रोग्राम्स, इसके थ्रू जो रेसिडेंशियल स्कूल्स थे, ब्रिज कोर्सेज प्रोवाइड की गई, यानी आसपास छोटे मोटे स्कूल्स खोले गए, क्योंकि एक स्कूल्स मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है पर वो बहुत दूर है कुछ लोगों के लिए, तो उनके आसपास भी कुछ रेसिडेंशियल स्कूल्स खोले गए, ब्रिज कोर्स कराया गया, अगर कोई बच्चा बीच में छोड़ दिया था उस बच्चे ने, वो कहीं चला गया था कुछ भी, ठीक है, तो ब्रिज कोर्स प्रोवाइड किया गया, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स टू रीच आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ऐसे भी खोले गए जो फॉर्मली तो नहीं स्कूल हैं बट वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल से पूछ के या उनके साथ मिल के, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा। चलिए, आई होप आपको यूनिट 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसमें जो भी आपको ऐसा डाउट वगैरह हो कि ये नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगी, कमेंट करके पूछ लेना कोई डाउट हो तो, या पूछना हो आपको कोई भी टॉपिक तो मुझे वो भी बता देना, ठीक है। और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये यूनिट अच्छे समझ में आ गया हो, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको पता चल जाए कितना कुछ पढ़ने को मिला है। और इस वीडियो में मतलब बाकी जितने वीडियोस में बनाती हूँ सब में कंटेंट कुछ नहीं छूटता, ठीक है। सभी जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स होते हैं, छोटे से छोटा टॉपिक, उन सब पे मैं अच्छे कंटेंट लाती हूँ, उन सब पे अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए पीपीटी बनाती हूँ, ताकि नोट्स आपको अच्छे से मिले, ठीक है। मुझे बताना आपको कैसा लगा ये वाला यूनिट, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। फीडबैक ज़रूर देना अगर आपको कुछ चेंज करना हो, या फिर आपको लगे कि मैम ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्या, तो मुझे बता देना, ओके, क्योंकि मैं तो आपकी बात सुनती हूँ। चलिए, ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड योर लाइफ।